नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी वैश्य समाज अपने पूर्वज सूरवीर भामाशाह का जयंती मनाने को लेकर आतुर हैं और पूरी व्यवस्था है। इनका आह्वान है कि पूरा वैश्य समाज जो है एकजुट होकर अपने पूर्वज भामाशाह का जयंती मनाए। तो उस जयंती का किस तरह से तैयारी है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और उस चुनाव के पूर्व जो है भामाशाह की जयंती है। तो उस जयंती में किस तरह की तैयारी है, किस तरह से जो बिगुल फूका जाएगा, लोगों को एक मंच पे लाने का जो आह्वान किया गया है। तो हमारे साथ मेयर पुत्र शिशिर जी हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं कि सर बताइए कि पूरा वैश्य समाज अपने पूर्वज सूरवीर भामाशाह का जयंती मनाने में लगा है, आप उसमें मुख्य भूमिका के रूप में हैं, तो किस तरह से एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग भामाशाह की जयंती आज चुनाव के कारण नहीं मना रहे हैं। विगत आपको सालों साल पहले से आपको चल रहा था, पहले गंगा बाबू करते थे, तो हम लोग भामाशाह का प्रोग्राम पहले से होता है। अब पूर्वजों में जब महाराणा प्रताप जब लड़े तो भामाशाह पूरे अपने धन 25,000 सैनिक के लिए 12 साल तक दिए, अपने बेटा का कुर्बान किए, शूरवीर कराए। तो इसलिए भामाशाह के वंशज हैं हम लोग। और हम लोग को अभी राजनीतिक, हम लोग व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी हम लोग के कारण बढ़ रहा है, व्यवसायियों लोग के कारण। तो हम लोग को राजनीतिक भागीदारी में हम लोग कम हैं, ये उद्देश्य के साथ एकता में हम लोग में कम है, हम लोग बटे हुए हैं, वो एक हो। हम लोग अभी बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, बहुत जगह हम लोग देखे हैं कि छः अपने समाज के आदमी लोग खड़े हो गए और अपना चेयरमैन नहीं बना, दूसरे समाज का चेयरमैन बन गया। तो इसको खंडित में जो बटा हुआ है उसको एक करने के लिए हम लोग 9 प्रमंडल के, बिहार के 9 प्रमंडल में हम लोग भामाशाह सम्मान समारोह करेंगे और लास्ट में आपको गांधी मैदान भरने का काम करेंगे। यही उद्देश्य के साथ निस्वार्थ भाव से, न मुझे चुनाव लड़ना है, न मैं उसका अपेक्षा रखता हूं कि एकता अपना पूरे समाज का हो, मजबूती से और ईमानदारी और कर्मठ से सब काम करें। इसी उद्देश्य से हम लोग भामाशाह सम्मान समारोह कर रहे हैं। सर ये बताइए कि पूरे बिहार में जो वैश्यों की स्थिति है, पूरा वैश्य जो है कहीं न कहीं अलग थलग कास्टों से सर्वोपरि के रूप में फिर भी आज अछूता है। कहीं एक भी राजनीतिक मंच पर जो इससे पहले बात करें तो कोई ना कोई सांसद विधायक के रूप में है, आज जो है आज के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं वैश्य जो है अछूता रहा है। आखिर क्या नहीं, आप देख लीजिए, हम लोग के देश भारत देश में नरेंद्र मोदी जी अपने तेली समाज से आते हैं और पूरे दुनिया पे अभी राज कर रहे हैं। हम लोग अभी अपना नेता विहीन अभी हम लोग चल रहे हैं। जितना 22% हम लोग का हिस्सेदारी है, अब 22% के हिसाब से हम लोग का भागीदारी विधानसभा में मिले, विधान परिषद में मिले, लोकसभा में मिले, राज्यसभा में मिले, नगर निगम में मिले, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, मतलब जिला अध्यक्ष वाला जो चुनाव होता है, इसके उद्देश्य से हम लोग चल रहे हैं। को परेशान करने के लिए, आपको मुझे पर्सनली परेशान करने के लिए कि काम नहीं हो रेस में, कुछ आपको परेशानी में डाला जा रहा है। आप समझ लीजिए, आपका अमेंडमेंट हुआ आपको अभी नगर निकाय में कि भाई मेयर कमिश्नर के अंडर में काम करेंगे, तो क्या उद्देश्य था इसका? मतलब आपको 74 अमेंडमेंट हुआ और केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में माननीय महापौर डॉक्टर आशीष सिन्हा में केस जीती। COD का हम लोग को बहाली का रोक लगाया हुआ था, आप बोले कि नहीं वो तो अपना नगर निगम करेंगे। उसमें यहाँ के वकील बोला गया, वहाँ बोले कि भाई 20 साल से इन लोग भ्रष्टाचार में हैं। बोले 20 साल में जब बहाली नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कब कर दिए? और वो केस को इन लोग रिजेक्ट किए और हम लोग का एडमिट हुआ। तो ये होता है कि हम लोग को भाई माननीय महापौर और जो मेरी टीम है नगर, हम लोग नगर निकाय संघ के माननीय महापौर अध्यक्ष हैं, तो भाई उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर हम पे चू जाता है और कोई बात नहीं। नगर निगम के कई ऐसे अधिकारी हैं जो आपके खिलाफ लगातार जो है FIR कर रहे हैं, आखिर किस अधिकार के तरह आखिर पटना नगर निगम में आपका क्या ये है? नहीं, पटना नगर निगम में हम महापौर और प्रतिनिधि हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, बाकी सबके प्रतिनिधि जा रहे हैं तो कोई केस नहीं हो रहा है। और हम लोग का केस तो जान से कराया जा रहा है। आप सोचिए, उस दिन नगर निगम भवन का उद्घाटन था और वो सचिवालय और दीघा विधानसभा में हुआ, स्थल PO, और केस होता है कोतवाली में और बांकीपुर विधानसभा में।
तो केस तो वहीं फॉल्स हो रहा है। अभी आपको एक श्वेता भास्कर हम लोग का मेयर का पीआरओ थी, ठीक है, उनका सेवा समाप्त नवंबर में हो गया था और अभी तक माननीय कमिश्नर के उसको अभी तक रखे हुए थे। आज समझ लीजिए वो हम लोग को दिखाने के लिए इस्तीफा दिए, ठीक है, और आज उसको पुल निगम में फिर पीआरओ का नौकरी